हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 मैथ 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर मैथ को पढ़ाइए, मैथ में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो आज हम लोग मैथ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, आपके पूरे बुक में, ठीक है, पूरे बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। ठीक है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में जो अभी आ रहा है इसमें जरूर आएगा। ठीक है, जो आपका 27 फरवरी को मैथ का पेपर है। ठीक है, ये पेपर में 100% आएगा, जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है उसमें। तो आप लोग ये सारा क्वेश्चन पढ़ लेना। तो ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में 100% आएगा। और इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। तो इस बार हम लोगों को 95 पार जाना है। ठीक है, मैथ में भी बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट कर रहे थे सर मैथ को पढ़ाइए, मैथ को पढ़ाइए। लेकिन जब मैं मैथ को पढ़ाता हूं ना, तो मुझे स्टूडेंट ना तो यार लाइक करते हैं, ना तो वीडियो को शेयर करते हैं। ठीक है, मैंने देखा है मैथ की क्लास में सबसे कम लाइक होता है, सबसे कम। आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं मैथ को पढ़ाना बहुत कम कर दिया, क्योंकि जब आप लोगों को अच्छा ही नहीं लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ मैथ, तो मैं क्यों पढ़ाऊं। ठीक है, मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं, बट ना तो आप लोग लाइक करते हो, ना तो मैथ से देखकर चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना ही वीडियो को शेयर करते हो। तो आज आप लोग अपनी पावर दिखाना, अगर आपको समझ में आए हमारा मैथ पढ़ाया हुआ तो। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग पूरा वीडियो देखोगे, अगर आपको हमारा मैथ पढ़ाया हुआ समझ में आएगा ना, तो ज्यादा से ज्यादा पावर लगा दो इस वीडियो को लाइक करने में। अपने घर के सारे फोन से लाइक कर दो। ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, और अपने कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। रिक्वेस्ट करो, आज आपको करना है। ठीक है, अपना बड़ा भाई समझकर, लेकिन आपको कर देना है। ठीक है, आपको वीडियो को 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आज मैं देख सकूं कि इस मैथ की क्लास से मुझे बहुत ही ज्यादा सब्सक्राइबर मिले हैं, बहुत ही ज्यादा लाइक मिले हैं। तो दिखा दो श्रवण लेक्चर की पावर और सारे स्टूडेंट अपनी पावर। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं आज की इस वीडियो को कितने बच्चे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन या 4 नंबर में लघु उत्तरीय प्रश्न में जरूर आएगा। क्या लिखा हुआ है देखो, लिखा हुआ है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 है। जो 2 अंक होती हैं, 2 अंकों से बनी, मतलब 2 अंक से इकाई दहाई, ठीक है, से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या का अंक जो है वो उलट दिए जाएं, तो बढ़ने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर आपको ये इजी लग रहा हो, तो अभी हमारे पास इतने सारे हार्ड क्वेश्चन है कि आप लोगों का जो है रोंगटा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से समझो, मैं आप लोगों को जो समझा रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले मान लो, क्या मानना है, देखो माना, क्या मानोगे, देखो जो हमारा दहाई का अंक, ध्यान से समझना जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ठीक है, दहाई का अंक, दहाई का अंक मैंने क्या माना, मैंने x मान लिया। ठीक है, दहाई का अंक मैंने x मान लिया, और इकाई तथा जो इकाई का अंक है, देखो ध्यान से समझना, मैंने दहाई का अंक x क्यों माना है, अभी आपको समझ में आ जाएगा जब हम लोग संख्या बनाएंगे। ठीक है, देखो x y आप इधर उधर भी कर सकते हो, दहाई इकाई कुछ भी मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इकाई का अंक जो है हमारा, वो मैंने क्या माना, y। ठीक है, अब बताओ, अगर आपको इकाई और दहाई मिल गया तो 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 अंकों की संख्या। तो बताओ 2 अंकों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी। तो 2 अंकों की जो हमारी संख्या होगी, वो हमारा इकाई क्या है, दहाई क्या है, ये हमारा दहाई है और ये इकाई है, क्योंकि इकाई के बाद दहाई। ठीक है, तो इकाई y है, दहाई में 10x हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दहाई में 10 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये दहाई में चला गया ना, तो मतलब 2 संख्या होनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया। अगर हम अंक उलट दिए दें, ठीक है, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, अगर हम अंक बदल दें तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो हमें मिल जाएगा ये 10x की जगह y हो जाएगा,
और y की जगह x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके अंक क्या किए हैं, हटा दिए हैं, मतलब पलट दिए हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ सबसे पहला प्रोसेस कह रहा है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, 2 अंकों की संख्या का योग कितना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अगर आपको समझ में आ रहा है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ भाई, इनको दोनों को जो हमारा संख्या है, अगर इनको दोनों को जोड़ोगे, मतलब x हमारे पहली संख्या, y हमारी दूसरी संख्या, तो इसका योग 9, यही तो कह रहा है। तो हो गया ये पहला समीकरण, क्या हो गया, पहला समीकरण, ठीक है। तथा यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। मतलब अगर हम, देखो ध्यान से समझना, ये आप लोग समझना, अगर हम तथा जो अंक है उसको उलट दे, तो देखो सबसे पहले हमने उल्टा अंक लिया, इसको अंक को उल्टा, तो ये 27 अधिक है किससे, जो हमारी मूल संख्या है उससे। तो मतलब जो हमारा 10x + y है मूल संख्या है, ये दोनों बराबर कब होंगे, जब हम इसमें 27 और प्लस कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने इसको जब 27 प्लस करा तभी तो हमें ये क्या मिला, ये हमें मिलेगा इसके बराबर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आपको क्या देखना है, ध्यान से देखो, हमने इधर हमारा x है और इधर हमारा x आ जाएगा 10x हो जाएगा माइनस में, इधर हमारा ये x है 10x हो जाएगा, और ये हमारा प्लस 10y है और ये y आ जाएगा माइनस y हो जाएगा, बराबर 27, ठीक है। अब यहां से हमारा ये हो जाएगा -9x, क्या हो जाएगा, -9x हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस हमारा है 9y बराबर 27। तो अगर हम 9 से सारे में भाग दे दें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि सारे में 9 से भाग दे सकते हैं। तो ये हमें मिलेगा -x + y बराबर 9 × 27। ये हमें मिल गया दूसरा समीकरण। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण 2 को जोड़ दो, जो हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 1 तथा जो हमारा समीकरण 2 है को जोड़ने पर इसको जोड़ने पर, अब जोड़ोगे तो हमारा पहला है x + y बराबर 9 और दूसरा समीकरण है -x + y बराबर 3, ठीक है। अब देखो जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, तो ये हमारा कट गया और ये 2y हो गया, और ये जुड़ के 9 × 3 = 12, y अगर देखा जाए तो ये हमारा 12/2, और यहां से हमें मिलेगा 6। y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 6 मिल गई, ठीक है। y की वैल्यू 6। अब x की वैल्यू निकालते हैं। देखो अगर हमें y की वैल्यू 6 मिल गई है तो y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में आप y का मान रख दो, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, x + y बराबर 9, क्योंकि यहां देखो समीकरण फर्स्ट हमारा x + y बराबर 9। अब y की वैल्यू 6 है ना, तो x हमारा है और यहां आपका +6 बराबर 9, x बराबर 9 में से आप 6 को माइनस कर लो, x बराबर 3। तो x की वैल्यू हमें 3 मिला और y की वैल्यू कितनी मिली है, y की वैल्यू हमें 6 मिली है। तो अब हम संख्या ज्ञात कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने संख्या क्या माना है, संख्या हमने क्या माना था, 10x + y, ये मूल संख्या है 10x + y संख्या बराबर। तो अब x की वैल्यू क्या है हमारा 3 है और y की वैल्यू क्या है 6 है, तो 30 और 6 36, ये हमारी संख्या हो जाएगी। अगर आप उल्टी हुई संख्या में रखोगे तो हमें ये 27 अधिक मिलेगा। कैसे, आपने इसको मल्टीप्लाइज करा, 60 और 3 63 हो जाएगा, ठीक है, और 63 आपका हो जाएगा, और ये 36 है तो ये 27 अधिक है, ठीक है। 63 जो है 36 और मतलब आपका 63 है, ठीक है। अगर उसमें रखोगे तो ये हमें 36 जो है वो संख्या मिल जाएगी, बस हो गया। हमें संख्या ही तो ज्ञात करनी थी, 10x + y। तो चलो हमारी पहली क्वेश्चन हो चुके हैं माय डियर स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हो सकता है कि संख्या वगैरह बदल दे, 9 की जगह 10 कर दे, 8 कर दे, 7 कर दे, तो आपको टेंशन नहीं लेना, सारा यही मेथड रहेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन ये आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो ये क्वेश्चन
आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। एक घंटा ये कम समय लेती तो रेलगाड़ी की चाल, हमें चाल ज्ञात करना है। जो चीज ज्ञात करना है उसको मान लो, ठीक है। जो चीज आपको ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है? चाल। तो मान लो, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की जो चाल है वो क्या है? चाल हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, सेकंड में दिया होता तो सेकंड में हम लोग लेते, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप लोग एक सूत्र बताओ समय का। समय का सूत्र जानते हो कि नहीं? समय का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब देखो 360, जो हमारा 360 किलोमीटर है, 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है। समय बराबर दूरी हमारा 360 है और चाल हमने x माना है, ठीक है, घंटा। ये हमारा हो गया भाई पहला, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा। अब इतना अगर, अब हमें तो इतना मूल मिल गया, लेकिन अभी हमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक भी करना है, क्योंकि उसकी चाल हमें बढ़ानी है। तो अब हम यहां अधिक करते हैं। यदि जो हमारी रेलगाड़ी है, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हावर, ठीक है, अधिक, क्या करें? अधिक होती, अर्थात क्या हो जाएगा? चाल हमारा x है तो चाल हमारा x + 5 हो जाएगा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा होती, ठीक है। तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, अब ये हमें क्या मिलेगा भाई? इसमें समय जो है, दूरी हमारा कितना है? 360, लेकिन हमारा जो चाल है वो x + 5 हो जाएगा, क्योंकि हमने 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दिया। घंटा, समय का मात्रक घंटा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे? अगर हम जो हमारी 360 ऊपर मिला हुआ है, ये बटे x में से अगर हम इसको माइनस कर दें, जो हमने बढ़ाया है 360 x + 5, तो हमें 1 घंटा कम लगता है। कम का मतलब माइनस हो जाएगा। यहाँ देखो लिखा नहीं, उसी यात्रा को करने में 1 घंटा समय कम लगता है। कम का मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा, अधिक का मतलब प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा, एक समीकरण मिलेगा, बस आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 360x हो जाएगा और प्लस हमारा 360 × 5 यानी कि 1800 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 360x हो जाएगा, बटे में हमारा हो जाएगा x² + 5x बराबर 1, ठीक है। 360x ये है और ये कट जाएगा, प्लस माइनस, तो ये हमारा 1800 है, और बटे में x² + 5x बराबर 1। ये भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो यहाँ से x² + 5x बराबर 1800 हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये समीकरण मिल जाएगा। अगर हम समीकरण को एक तरफ रखें तो x² + 5x - 1800 बराबर 0, ये हमें समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। ये समीकरण हमें मिल गया, लेकिन अब ये भाई काफी बड़ा समीकरण है, तो इसलिए हम लोग श्रीधराचार्य जी के सूत्र पे सॉल्व करेंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी। श्रीधराचार्य जी का सूत्र, ठीक है, सभी को पता है। तब आप लोग श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगाना, लिख देना ऊपर श्रीधराचार्य जी का सूत्र, जो होता है x बराबर -v प्लस माइनस, यहाँ हम लोग वैल्यू रख देंगे √v² - 4ac बटे में 2a। ये है श्रीधराचार्य जी के सूत्र से, ठीक है। यहाँ a भी तो पता है, यहाँ क्या है? a क्या है? x का गुणांक 1 है
v क्या है, v ये 5 है, c क्या है -1800। ठीक है, बस यही है, वैल्यू रख दो। देखो x की वैल्यू हमें याद करनी है, तो x बराबर v कितना है माइनस मतलब +5 है, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b का 5 का स्क्वायर कर लो -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, इंटू c की वैल्यू -1800 है ना, -1800। ठीक है, बटे में 2 और a की वैल्यू 1। ठीक है, अब देखो यहां से -5 प्लस माइनस 25 हो जाएगा, और ये गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा इससे होगा तो 18 चौक 72। ठीक है, और ये 4 है। ठीक है, तो ये हमारा जब मल्टीप्लाई होगा 1800 का और 4 से, ठीक है, तो हमें जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 7200 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 7200 बटे में 2। बहुत ही थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये -5 है, प्लस माइनस ये जुड़ेगा तो 7225 हो जाएगा, 7225 बटे में 2। 7225 का स्क्वायर जो होता है वो -5 प्लस माइनस 85 होता है, बटे में 2 85 होता है। ठीक है, तो इतना तो हमें मिल गया, x बराबर इतना मिल गया। अभी भी हमें वैल्यू नहीं मिला है, कैसे मिलेगा, देखो एक बार आप धनात्मक चिन्ह लो, एक बार ऋणात्मक, तो धनात्मक चिन्ह लेने पर जब आपने धनात्मक चिन्ह लिया तो यहाँ -5 है, यहाँ +85 हो जाएगा, बटे में 2। तो यहाँ से x बराबर हमें मिलेगा 80 बटे में 2 बराबर 40। ये हमें मिल गया x बराबर 40। और अगर हम लोग एक ऋणात्मक चिन्ह लें, ऋणात्मक चिन्ह अगर लेने पर, तो ऋणात्मक आपने लिया तो ये -5 है, -85 है, बटे में 2 हो जाएगा, तो ये हमारा -90 बटे में 2 हो जाएगा, बराबर -45। तो भैया चाल जो होता है वो कभी माइनस में नहीं होता, तो इसका अस्तित्व तो ही नहीं है। ठीक है, ये हमारी कोई चाल नहीं है, तो यहाँ हमारा प्लस वाला ही लेना है, तो अतः ये हमारा माइनस वाले का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ऋणात्मक नहीं होता चाल, अतः जो रेलगाड़ी की चाल होगा वो क्या होगा, x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस x की वैल्यू हमने x ही माना था चालना, तो वो हमें मिल गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलो अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। वो अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदु -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु जो है -1, 6 विभाजित करता है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करोगे भाई, वो हमें क्या ज्ञात करना है, वो अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना जो हमें अनुपात ज्ञात करना है, माना ठीक है, जो बिंदु है, बिंदु रेखाखंड को यम1 व यम2 अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, अब ये हम m1 और m2 का अनुपात ज्ञात कर लें, बस वही हो जाएगा। ठीक है आंसर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां x1 क्या है, -3 है, y1 क्या है, ये वाला 10। ठीक है, ये हो गया। और x2 क्या है, ये 6, और y2 क्या है, ये वाला -8, तथा ये हमारा बिंदु है, यानी कि x बराबर हमारा कितना है, ये -1 है। ठीक है,
और y बराबर 6, ये हो गया पूरा। ठीक है, अगर हम एक फिगर के द्वारा समझें कि इसको कैसे विभाजित करता है तो वो चीज़ अगर आप समझना चाहते हो तो मैं आपको समझा दूँ। जैसे एक रेखाखंड है, ठीक है, यहाँ हमारा ये अनुपात है, एक तो हमारा सबसे पहले -3 वाला अनुपात और 10 वाला, और एक अनुपात है हमारा 6 - 8 वाला, और ये बीच में हमारा रेखाखंड है जो कि m1 और m2 अनुपात हमें ज्ञात करना है, और ये बीच में जो हमारा है ये -1,6 रेखाखंड, ये वाला, बस यही फिगर है। अब हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात बहुत ज़्यादा आसान भी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंतः विभाजन जो है, देखो स्थिति में अंतः विभाजन एक सूत्र के द्वारा हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, चाहे आप x वाला सूत्र ले लो चाहे y वाला, कोई दिक्कत नहीं, एक से ही ज्ञात हो जाएगा। हम लोग x वाला ही लेते हैं, y वाला भी ले सकते हो क्योंकि उससे भी वही मेन एक ही चीज आएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, x की वैल्यू हमारे कितनी है, -1 है। ठीक है, और m1 तो हमें पता नहीं है, तो m1 आप ऐसे रहने दो, और ये हमारा कितना है, 6 है, प्लस m2, और x1 हमारा कितना है, 3 है माइनस में, बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, अब ये हमारा m1 है, माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1 से गुणा होगा माइनस से, और यहाँ माइनस m2 हो जाएगा, बराबर ये 6, देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इस 6m1 हो जाएगा। ठीक है, 6m1, और ये हमारा -3m2 हो जाएगा। ठीक है, अब किस अनुपात में विभाजित करेगा अभी पता चल जाएगा, उसमें कोई सा भी दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से अगर हम देखें m1 को एक तरफ m2 के एक तरफ कर लें, तो मान लो हमने करा m1 और m2 है, तो देखो हमारा इधर m2 है और इधर -3m2 है, तो इधर आ जाएगा +m2 हो जाएगा, बराबर ये 6m1 है, और इधर आ जाएगा ये प्लस हो जाएगा m1, तो ये हमारा 2m2 हो जाएगा, और बराबर ये 7m1 हो जाएगा। अगर हम देखें m1 बटे में m2, ठीक है, m1 बटे m2, तो क्या हो जाएगा, एक तो देखो ये वाला, देखो ध्यान से, ये वाला जो है इसके नीचे चला जाएगा, और ये वाला इसके नीचे चला जाएगा, ये इसके नीचे जाएगा, ये इसके नीचे, तो 2/7 हो जाएगा। मतलब अगर हम रेशियो देखें तो m1 रेशियो m2 का, तो वो हमें मिलेगा 2/7, इसी अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, 2/7 अनुपात में ये विभाजित करती है। ठीक है, बस यही हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये त्रिकोणमिति का सबसे हार्ड और लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, सबसे हार्ड और लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि ये बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ हमें इसमें क्या करना होता है, 2 बार वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, एक बार हमको इसको इसके बराबर रख के tan स्क्वायर सिद्ध करना है, फिर इसको इसके बराबर रख के tan स्क्वायर सिद्ध करना है, तो थोड़ा सा हार्ड है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसको जो है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ 1 + tan स्क्वायर ए बटे में 1 + cot स्क्वायर, ये बराबर है 1 - tan स्क्वायर ए बटे में 1 - cot स्क्वायर ए, फिर बराबर है हमारा tan स्क्वायर ए के। ठीक है, हमें पहले इसको tan स्क्वायर ए के बराबर सिद्ध करना है, फिर इसको। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे दोनों एक साथ करते हैं, वो गलत है। ठीक है, एक साथ नहीं करना। तो सबसे पहले हम लोग हल में समझते हैं। पहला सबसे पहले हमारा क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए बटे में 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + जो होता है tan स्क्वायर ए, वो किसके बराबर होता है, वो हमारा होता है sec स्क्वायर ए के। किसके, sec स्क्वायर ए के, और 1 + tan स्क्वायर ए वो cosec स्क्वायर ए के। ठीक है, फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया गया है। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, यहां से sec है, sec ए, ठीक है, बटे में हमारा है cosec स्क्वायर ए, स्क्वायर हटा दो, केवल ये, क्योंकि हमको स्क्वायर ऐसे लगाना है। स्क्वायर ऐसे भी लगा सकते हैं ना, बराबर देखो sec को हम 1/cos लिख सकते हैं, 1/cos ए लिख सकते हैं sec को,
ठीक है। और इसको हम कोसेक को 1/sin A लिख सकते हैं, और इसका आप लोग लगा दो स्क्वायर। कहे हैं भाई बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड भी है, तो थोड़ा सा परेशान मत होना, ठीक है। 1/cos A है और इनटू हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखो ये cos जो है वो हमारा, ये साइन जो है ये ऊपर हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, साइन ये बटे में हमारा हो जाएगा क्या 1, इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। अब यहां से साइन ये है बटे में cos A है, इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। हो गया ना, समझ में आ गया। अब ये जो हमारा होता है sin A बटे cos, ये tan A के बराबर होता है, tan A। अब tan स्क्वायर ये हो जाएगा क्योंकि भाई ये स्क्वायर ऊपर है, tan स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। बस हो गया, सिद्ध तो हो गया, हमें ये tan स्क्वायर A के बराबर मिल तो गया, बस यही तो सिद्ध करना था, ठीक है। तो यहां हमें क्या मिल गया, tan स्क्वायर A। तो हमारा ये जो है ये सिद्ध हो गया ना कि जो हमारा 1+tan स्क्वायर ये बटे में 1+cot स्क्वायर ये बराबर है tan स्क्वायर A के, ठीक है, ये बराबर है। तो इसको हमने पहला भी सिद्ध किया है, क्या किया है, ये हमारा पहला सिद्ध हो गया, पहला हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। अब हमें दूसरा भी तो सिद्ध करना है, ठीक है। पुनः अब हम लोग दूसरा सिद्ध करेंगे। दूसरा क्या सिद्ध करना है, अभी हमने इसको जो है इसके बराबर सिद्ध किया है, अभी हमें दूसरा ये वाला इसके बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। अब हम लोग पुनः देखते हैं, पुनः आप समझो कैसे। अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः हमारा जो है 1-tan A है बटे में 1-cot A है, इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर है, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब मैं आप लोगों को सारा समझाना पड़ेगा ना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारा 1-tan A ऐसे रहेगा, ठीक है। और बटे में ये हमारा 1-cot A को क्या लिख सकते हैं, 1/tan A, ठीक है, स्क्वायर कर लो, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो भी, इतना समझ में आ गया ना। अब हम क्या करेंगे वो समझो, देखो ध्यान से समझना। तो देखो सबसे पहले इसको क्या करोगे, सॉल्व। देखो ये हमारा 1-tan A है ही, ठीक है, tan एकम 10 हो जाएगा ना, तो ये हमारा ये भी हो जाएगा 1 एकम 10, तो ये हमारा tan है, tan A -1 हो जाएगा, ठीक है, tan A माइनस बटे में tan A, और इसका स्क्वायर पूरे का ब्रैकेट कर लेना, ये पूरा ब्रैकेट है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इतने में अब आप लोगों को कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब हम इसको और इसको एक जैसा करेंगे, कैसे करोगे, देखो यहाँ हमारा क्या है 1-tan A है, ठीक है, tan A देखना बहुत आसान है। अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम 1 को आगे लाएंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा, और ये -tan ये हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बटे में tan ये, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा है 1-tan ये, ठीक है, ये है। अब इनटू, ठीक है, ये वाला माइनस वाला हमें लेना है, तो माइनस जो है वो tan ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस ऊपर ही रखो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ये हमारा 1-tan A हो जाएगा, इन सब का स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा ना, कट जाएगा, तो ये हमारा -tan A का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर हटाओगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जब आप -2 का स्क्वायर करते हो तो +4 हो जाता है ना, ठीक है। ऐसे ही हमें ये करना है, तो ये tan स्क्वायर A हो जाएगा, सिद्ध हो गया। हमने इसको भी tan स्क्वायर A के बराबर क्या किया, सिद्ध कर दिया, tan स्क्वायर A के बराबर सिद्ध कर दिया ना। तो यहां से हमारा जो दूसरा है ना वो भी tan स्क्वायर A के बराबर सिद्ध हो गया, ये वाला, ठीक है। तो यहां से जो हमारे मिले वो 1-tan ये बटे में 1-cot A, इसका स्क्वायर, ये भी हमारा बराबर हो गया
tan स्क्वायर ए के, बस ठीक है। अब हमारा दोनों क्या हो गया, इति सिद्ध हो गया। इति सिद्धम मतलब दोनों हमारा बराबर सिद्ध हो गया, मतलब हम लिख सकते हैं तब हमारा जो है पहला जो हमारा है वो क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, वो बराबर था हमारा 1 माइनस tan ए बटे में 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर। ये हमारा बराबर सिद्ध हो गया किसके, जो हमें सिद्ध करना था tan स्क्वायर ये के, और यही हमारा इति सिद्धम, ठीक है। इति सिद्धम एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तब माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस से एक लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, 110% आएगा। आप देख लेना, मैंने हर साल बोर्ड एग्जाम का पेपर देखा है, 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखा है भाई। हाइट एंड डिस्टेंस से एक लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल से ही फिक्स होता है, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है। यदि लाइट के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना, डिस्टेंस क्या है भाई जहाजों के बीच की, यानी कि दूरी d, ठीक है। तो दूरी ज्ञात करने के सबसे पहले आपको मैंने ये ढांचा लिख रखा है जिसे कहते हैं तंत्र का तंत्र है, ठीक है, वो मैंने लिख रखा है, बट वो अभी नहीं समझ में आया जब तक फिगर नहीं समझ में आया। लेकिन हम मान सकते हैं माना समुद्री जहाज की 2 स्थितियां A और B हैं तथा उनके बीच की दूरी D है और D को हमने AB मान रखा है, ठीक है, मतलब AB बराबर D। अब फिगर को मैं आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले 75 मीटर ऊंचा क्या है हमारा लाइट हाउस है, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया कि हमारा ये भाई बहुत बड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, 75 मीटर ऊंचा हमारा लाइट हाउस है। थोड़ा सा हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है, ये ठीक है, ये हम कट कर देते हैं क्योंकि भाई 75 मीटर ऊंचा हमारा लाइट हाउस है। और थोड़ा सा ध्यान से समझना, और हमारा यहाँ से A है और V है जहाज़ों के बीच की दूरी, और ये P है, क्या है ये P है, ठीक है, P मान लो, ठीक है, ध्यान से समझना। जहाज़ों के बीच की जो दूरी है वो D है, AB को मैंने क्या माना है D, ठीक है। हमें जब तक BP नहीं पता चलेगा, मतलब BP भी हमें पता चलेगा तभी हम जहाज़ों के बीच की पूरी दूरी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एक तो कोण हमारा यहाँ बनेगा कितना का, B जो हमारा बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री का कोण, 2 अवनमन कोण है ना, 45 और 30। और ये जो हमारा पहला बनेगा A वाला, ये हमारा कितना बनेगा, देखो मेरे कहने का मतलब है ये जो है ये 30 डिग्री का कोण बनेगा और ये जो है ये 45 डिग्री का कोण बनेगा और ये है 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा 75 मीटर ऊंचा है, ठीक है, 75 मीटर ऊंचा है। और यहाँ से हम डॉट के द्वारा ऐसे 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 डॉट 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 डॉट, ठीक है, यहाँ भी हम एक कोण बना सकते हैं। देखो कैसे, ये वाला हमारा पूरा कोण तो भाई 45 हो जाएगा, ठीक है, और अगर हम ये वाला कोण देखें तो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये डॉट डॉट अच्छे से कर लेना भाई, डॉट 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 डॉट, ठीक है, बस हो गया। ये हो गया हमारा पूरा फिगर, ये हमारा क्यों है, ये ऐसा ही फिगर रहेगा पूरा फिगर, ठीक है, फिगर में कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले माना प्रेक्षक लाइट हाउस है P क्यों, P एंड क्यों, ठीक है, शिखर क्यों है और दिया है P क्यों हमारा 75 मीटर है तथा क्यों से A तथा क्यों से B का अवनमन कोण क्रमशः A का जो है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री, क्रमशः का मतलब क्रम से है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो कोण जो है क्यों है, ठीक है, हम कोण लिख लेते हैं AP, जो कोण होता है उसको बीच में लिखते हैं, ठीक है। तो A हमारा यहाँ कोण है, वो हमारा कितना है 30 डिग्री तथा कोण क्यों BP, B हमारा 45 डिग्री है, ये हो गया।
अब हम लोग एक एक को लेंगे। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज QPV, Q है, P है, V है, जो कि 45 डिग्री का है, ठीक है में। तो यहां हम लगाएंगे tan 45 डिग्री। tan किसके बराबर होता है? लंब बटे आधार के ना। तो लंब हमारा क्या है इसमें? QP, आधार क्या है? BP। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। QP हमारा कितना है? 75। BP हमें पता नहीं है तो इसको BP ऐसे लिखा रहने दो। अब हम BP जो है वो बराबर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 75। BP भी हमें 75 ही मीटर मिला है, ठीक है। BP भी हमें कितना मिला? 75 मीटर। ये तो ये भी हमें 75 ही मीटर मिला। तो अब हम लोग दूसरा कोण लेते हैं, कोण QPA में, कोण इसमें, ठीक है। अब हम लोग यहां एक 30 डिग्री लेंगे, tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या है इसमें? लंब वही है, सेम ही है, QP। आधार हमारा AP है, पूरा AP, ठीक है, A और P। अब दूसरे पेज में समझो क्योंकि जगह यहां कम है। अब देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 बराबर QP हमारा 75 है और हमारा AV हमारा D है और प्लस हमें ये मिला 75, ठीक है। D और प्लस हमें BP मिला है 75। D यहां मिल गया। अब D यहीं से दूरी निकल आएगी, ठीक है। अब यहां से हम D, ठीक है, और यहां से प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 75 बराबर हमारा 75√3। ये 75√3 है, ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहां से D बराबर हमारा 75 है √3 और यहां से -75, क्योंकि इधर प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में। D बराबर 75 आप बाहर ले लो, यहां से √3 - 1। D बराबर √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 और यहां से -1 हो जाएगा 75। और ये जब आप माइनस किया तो ये 0.732 हो जाएगा। 75 का आप इससे गुणा करोगे तो ये हमें मिलेगा 54.9 मीटर। यही हमारी दूरी हो जाएगी भैया, 54.9 मीटर, यानी कि दो जहाजों के बीच की दूरी, दो जहाजों के बीच की दूरी जो मिलेगी वो 54.9 मीटर, यानी कि D हमें मिला है 54.9 मीटर, ठीक है, लगभग 55, लेकिन हमारा 54.9 करेक्ट है। तो ये हमारा है भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिगर भी समझ में आ गया, पूरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। 54.9 हमारा सही है। तो 6 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये वाला हमें निकालना क्या है, यहाँ हमें माध्यिका निकालनी है, ठीक है। देखो और भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहना। मैं कितना क्वेश्चन कराऊं यार, मैथ में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस करा भी रहा हूं, ठीक है। 6 क्वेश्चन भाई देख लो, 6वां आ चुका है। लिखा हुआ निम्नलिखित बारंबारता श्रेणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको माध्यिका ज्ञात करनी है, ठीक है। वर्ग अंतराल बारंबारता, वर्ग अंतराल हमारा 10 से 20 है, 20 से 40 से 25 है, 25 से 40 है, 40 से 55 है, 55 से 70 है, 70 से 85 है, ठीक है। मतलब 20 में कितने का अंतर है? 10 से 25 यानी कि 15 का। बारंबारता 3 है, 10 है, 20 है, 13 है, 4 है। अब हमने एक वर्ग अंतराल बनाया है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बनाना पड़ेगा। देखो हमने यहाँ क्या बनाया, वर्ग अंतराल जो हमारा क्या था, यही वाला है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85। बारंबारता हमारा ये वाला जो नीचे वाला है, 3, 10, 20 और 13 और 4। हमने ये क्या लिखा है, एफ जो है ये हमारी बीच की बारंबारता, जैसे हमारा ये 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, जो बीच में है वो एफ है। अब एफ के ऊपर की जो है वो सी है, ठीक है। तो 3 है और सी हमारा 13 है, 33 है और 46 है और सी है, ठीक है, यानी कि 50। अब इसको जब आप ऐड करोगे तो ये हमें टोटल जो एन मिलेगा वो हमें मिलेगा 40 टोटल, ठीक है। टोटल हमें 40 मिल गया योग, ठीक है। इतना समझ में आ गया। बस अब आपको केवल फार्मूले पे अपने चलना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर हमें n देखना है तो n बराबर हमें कितना मिला है,
50, ठीक है। n बराबर हमें 50 है, जो कि यहाँ नीचे वाला, ठीक है, यानी कि n जो है ये, ठीक है, नीचे वाला जो हमें ये है 50 है। सॉरी स्टूडेंट, ये हमारा 50 है, n बराबर 50 है, ठीक है, n ये वाला 50 है ना, 50 है। अब इसका आप क्या करोगे, n बटे में 2 करोगे, n बटे 2 बराबर 50 बटे 2, और ये हमें मिलेगा भाई 25। n की वैल्यू जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 25, ठीक है। ये हमें पता चल गया n बटे 2, मतलब 25 नहीं मिला है, बट हमने n बटे 2 की वैल्यू निकाली है, ठीक है। n बटे 2 की वैल्यू हमारी 25 है, ठीक है, क्योंकि अभी हमें n बटे 2 का काम लगेगा। n बटे 2 की वैल्यू हमारी 25 है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से जो हमारी बारंबारता है वो कौन सी थी, बारंबारता इसके सामने की, इसके 20 के सामने की, 40 और 55 है ना, 40 और 55। तो आप लोग आगे समझो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। माध्यिका वर्ग हमारा कौन सा है, माध्यिका वर्ग ये वाला है ना, तो यहाँ हमारा माध्यिका वर्ग लिख लो। माध्यिका वर्ग हमारा 40 है और 55, क्योंकि ये मध्य का वर्ग है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको एक एक वैल्यू बता रहा हूं। L हमारा क्या है, 40 है, ये जो मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है 40। H हमारा क्या है, जब हम मतलब इसमें से इतना घटाएंगे, इनके बीच में जो डिफरेंस है, तो 55 में से 40 घटाओगे 15। F हमारा ये 20 है, जो कि अभी सब काम लगेगा 20, ये मैंने लिख रखा है पहले ही। C इसके जो मतलब हमारा ये वाला है, क्योंकि इसके ऊपर की जो होती है, ठीक है, बारंबारता के ऊपर जो मध्य वाला, ठीक है, बस। अब माध्यिका का आप सूत्र लगाओ। देखो माध्यिका का सूत्र आप समझ लो, बहुत ज्यादा आसान है, इसमें तो कुछ मंत्र थोड़ी पढ़ना है। यम बराबर, यम्मी लिख दो, L प्लस n बटे में 2 माइनस C, ठीक है, बटे में हमारा F इंटू H। बस यहाँ वैल्यू रख दो सारा। देखो L की वैल्यू 40 है, ठीक है, प्लस 40, N2 की वैल्यू हमने 25 निकाला है ना, क्योंकि हमने यहाँ N2 की वैल्यू निकाल रखा है 25। C की वैल्यू कितनी है, 13, ठीक है, बटे में F की वैल्यू कुछ निकाला है 20। H की वैल्यू क्या है, H 15। बस इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 40 है, प्लस इसको माइनस करोगे 12 इंटू 15 बटे में 20, ठीक है। 5 कन 5 चौक 20, 4 कनम 4, 4 ते 12। ये हमारा 15 है, सॉरी 15 है ना। तो देखो हमारा 15 है, तो 5 से काटोगे तो 5 कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 चौक 20, 4 कनम 4, 4 3 12, ठीक है। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 9 हो जाएगा, और 9 और 40 49। यही हमारी माध्यिका आ जाएगी 49। माध्यिका हमारी क्या हो जाएगी, 49, ठीक है। देखो 40 और 55 के बीच में माध्यिका 49 है, ठीक है। तो बस यही हमारी माध्यिका होगी, और ये हमारा भैया लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करा दिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और भी क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाएगा। आज का ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, बहुत ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए मैथ की एक और क्लास आएगी जो 2 घंटे की होगी। लेकिन आप लोग इस वीडियो को यार 5000 लाइक तक पहुंचाओ, फिर मैं आप लोगों को 2 घंटे की मैथ की क्लास लाऊंगा, सारा मैथ खत्म हो जाएगा। मैथ में आपकी कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, वहां से आप 50 नंबर बना सकते हो मैथ में, वो वीडियो देखकर। तो आज के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी करना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।